हेलो फ्रेंड्स, आज के मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स में एक फोबिया हो जाता है। कुछ टॉपिक्स करते करते तो स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि हम इसे क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसका हम कहाँ यूज़ करेंगे, यानी कि रियल लाइफ में इसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ पर इसका यूज़ होगा। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी आते होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम आपको अपनी वीडियोस में देंगे। जैसे कि आज का हमारा ट्यूटोरियल है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसका कब और कैसे यूज़ किया जाता है, यानी कि रियल लाइफ में इसका कब, कहाँ और किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्नर्स अकेडमी। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एच सी एफ का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 6, 12 एंड 18, जिसका मैंने HCF फाइंड आउट करना है। इसका मैंने HCF फाइंड आउट किया, इसका HCF आया है 6। HCF 6 यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यानी कि जो मेरे पास गिवन नंबर्स होंगे, अगर मैं इनके फैक्टर्स लिखती हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो HCF होगा। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी क्यों कहा जाता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इसलिए बोला जाता है, जो हमारा HCF आएगा वो हमारे गिवन नंबर्स को, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं अपने गिवन नंबर्स के साथ, हमारे नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 6 ये आएगा 1, और 12 डिवाइडेड बाय 6 ये मेरे पास आएगा 2, और 18 डिवाइडेड बाय 6 ये मेरे पास आएगा 3। यानी कि 6, 12, 18 डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है 6 के साथ। अब ये 6 आया कैसे, यानी कि HCF आया कैसे? इसके बड़े सारे मेथड्स हैं, इनको फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स को करवाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो HCF है इसका कब, कहाँ और किन सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। पहला, अगर मेरे पास कुछ मल्टीपल आइटम्स हैं, अगर मैंने उन मल्टीपल आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटना है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि जो मेरी आइटम्स हैं वो इक्वली सबको आनी चाहिए। दूसरा, जब भी मेरे पास कुछ बड़ी चीज़ है जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में बांटना है, यानी कि छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ऐसी सिचुएशन में भी HCF का यूज़ किया जाता है। थर्ड सिचुएशन, जब भी मैंने किसी को रो या फिर कॉलम में अरेंज करना है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स में अगर अरेंज करना है, तब मैं HCF का यूज़ करूँगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी कि HCF का कब और कहाँ पर यूज़ होना है। पहला, मेरे पास कुछ कट पीसेस हैं। कट पीसेस से मेरा मतलब है कि मेरे पास क्लोथ्स के कुछ पीसेस हैं। जो मेरा फर्स्ट पीस है वो है हमारा 36 सेंटीमीटर का, यानी कि उसकी वेथ 36 सेंटीमीटर्स है, और जो मेरा सेकंड पीस है उसकी जो वेथ है वो 24 सेंटीमीटर है। अब मैंने इन पीसीस को ऐसे पीसीस में कन्वर्ट करना है जो इक्वल विड्थ के हों और छोटे हों। इस केस के लिए मैंने HCF का यूज़ किया। मैंने HCF फाइंड आउट किया 36 एंड 24 का। जो इसका HCF आएगा वो आएगा 12, यानी कि अब जो मेरे पीसेस होंगे वो 12 सेंटीमीटर विड्थ वाले होंगे। पर ये पीसेस कितने होंगे? जैसे कि मैंने बताया कि HCF एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी है, यानी कि जो हमारे गिवन नंबर्स होंगे वो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे HCF के साथ। मैंने 36 डिवाइडेड बाय 12 ये मेरे पास आया है 3, और 24 डिवाइडेड बाय 12 ये मेरे पास आया है 2। यानी कि जो मेरे कट पीसेस आए हैं, यानी कि जो 36 सेंटीमीटर वाला पीस था इसके 3 पीसेस बन गए, और जो मेरा सेकंड पीस 24 सेंटीमीटर वाला पीस था उसके 2 पीसेस बन गए। यानी जो 2 पीसेस थे वो 5 पीसेस हो गए, और इन सब की जो विड्थ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब मेरे पास पीसेस हो गए 5, जिनकी विड्थ है 12 सेंटीमीटर ईच। दूसरा, मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, मेरे पास कुछ मल्टीपल आइटम्स हैं। जैसे कि मेरे पास ड्राइंग बुक्स हैं। ड्राइंग बुक्स हैं जिसकी क्वांटिटी है मेरे पास 10। मेरे पास कुछ क्रेयॉन्स भी हैं। क्रेयॉन्स मेरे पास हैं 15। मैंने कुछ बच्चों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरा पर्पज़ है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूं और सबको ये इक्वल अमाउंट में आए, यानी कि ये बराबर मात्रा में मिले।
ऐसे केस के लिए मैंने HCF का यूज़ किया, मैंने HCF फाइंड आउट किया 10 और 15 का। 10 और 15 का जो HCF आएगा वो आएगा 5, यानी कि जो मेरा सामान है 5 लोगों में बांटा जाएगा, 5 बच्चों को मिलेगा। अब कितना कितना क्या मिलेगा, यानी कि कितनी ड्राइंग बुक्स और कितने क्रेयॉन्स मिलेंगे। मैंने 10 के साथ इसको 5 को डिवाइड किया, मेरे पास 2 आया। 15 डिवाइडेड बाय 5 ये 3 आया, यानी कि हर एक बच्चे को 2 ड्राइंग बुक्स और 3 क्रेयॉन्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स 5 होंगे जिनको 2 हर एक को 2 ड्राइंग बुक्स और 3 क्रेयॉन्स मिलेंगे। तीसरा, मेरे स्कूल में एक इंटर क्लास कंपटीशन अरेंज हुआ है 2 क्लासेस के बीच में। जो टीचर ए है उसके पास 72 स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर ए है इसके पास 72 स्टूडेंट्स हैं, और जो टीचर बी है इसके पास 40 स्टूडेंट्स हैं। अब इन स्टूडेंट्स की टीम्स बनानी है, यानी कि इसको टीम्स में कन्वर्ट करना है। अब टीम्स ऐसी बननी चाहिए कि हर एक टीम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों। जब भी ऐसी सिचुएशन आए HCF का यूज़ किया जाता है। HCF फाइंड आउट किया 72 एंड 40 का जो इसका HCF आएगा वो आएगा 8, यानी कि टीम में हर एक टीम में स्टूडेंट्स होंगे 8। अब कितनी टीम्स बनेंगी, 72, इसको 8 के साथ डिवाइड किया, ये आया 9, और 40 डिवाइडेड बाय 8 तो ये हमारे पास आया है 5। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे पास टीम्स होंगी वो होंगी, जो टीचर ए है उसकी 9 टीम्स होंगी और जो टीचर बी है उसकी 5 टीम्स होंगी, और हर एक टीम में 8 स्टूडेंट्स होंगे। यानी कि जो टीचर ए है उसके पास 9 टीम्स हुई, और जो टीचर बी है उसके पास 5 टीम्स हुई, और हर एक टीम में 8 स्टूडेंट्स हैं। अब HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। HCF फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि बेसिकली इसको फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है लिस्टिंग द फैक्टर्स मेथड, यानी कि फैक्टर्स फाइंड आउट करके हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा है डिवीजन मेथड। अब एक एक करके मैं ये मेथड्स को एक्सप्लेन करूँगी। पहला मेथड है मेरा फैक्टर्स मेथड। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिसका मैंने HCF फाइंड आउट करना है, जैसे कि मेरे पास नंबर्स हैं 30 एंड 42। मैंने इसका HCF फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया, इसके 30 के फैक्टर्स लिखे, यानी कि वो नंबर्स लिखे जिसके साथ 30 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिविजिबल है। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। सिमिलरली मैंने 42 के फैक्टर्स लिखे, यानी कि जिनके साथ 42 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। अब जैसे कि मेरा टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। 1 2 3, फिर हमारे पास है 6। अब हाईएस्ट, H का मतलब हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा जो होगा वो होगा हमारा कॉमन फैक्टर इज 6, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। इस केस में जो हमारा HCF आया है वो आया है 6। नेक्स्ट मेथड इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फिर से मैं कुछ नंबर्स लेती हूँ, जैसे कि 30 एंड 42। मैंने 30 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 42 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी हमारे पास कोई नंबर्स होंगे उनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, फिर हमने कॉमन देखना है। इसमें 2 कॉमन है जो कि दोनों नंबर्स का फैक्टर है, 3 भी कॉमन है, तो HCF आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 6। नेक्स्ट मेथड इज़ द डिवीजन मेथड, जिसके ज़रिए हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास फिर से नंबर्स हैं 30 एंड 42। इसमें क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर है उसको हमने डिविडेंड बना लेना है, और जो छोटा नंबर है वो डिवाइज़र हो जाएगा। 31 द 30, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 12, जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो गया, और जो ये हमारा डिवाइज़र था 30 वो डिविडेंड बन गया। 12 टू द 24, सब्ट्रैक्ट किया 6,
अब रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइज़र हो गया, और जो ये हमारा पहले रिमाइंडर था यानी कि ये जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया 6 टू द 12। 12 में से 12 गया 0, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। इसका मतलब इस केस में HCF कितना आया, इसमें HCF हमारा आएगा 6। ये तो था दो नंबर्स को लेकर हमने HCF कैसे फाइंड आउट करना है। इन केस हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, जैसे कि मैं 3 नंबर्स ले रही हूँ, मेरे पास 3 नंबर्स हैं 6, 12 एंड 18, जिसका मैंने HCF लेना है। इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी दो नंबर्स चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैंने 12 और 18 लिया है, जो इसमें बड़ा नंबर होगा वो होगा हमारा डिविडेंड, और जो छोटा नंबर होगा वो होगा डिवाइज़र। 12 1 द 12, 18 में से 12 गए 6। अब जो हमारा ये रिमाइंडर आया है ये डिवाइज़र बन गया, और जो ये हमारा 12 पहले डिवाइज़र था ये डिविडेंड हो गया 6 टू द 12। 12 में से 12 गया 0, यानी कि इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। इस केस में HCF आया 6, पर अभी भी हमारे पास सिस्टम में एक और नंबर बचा है जो कि 6 है। इस केस के लिए मैंने क्या किया, अब जो ये मेरा 6 आया है, जैसे कि मैंने इसको ये वाले 6 और ये वाले 6 को कंसिडर किया, ये मेरे पास ये गिवन नंबर 6 है, और ये वाला HCF 6 है। 6 1 द 6, 6 में से 6 क्या 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा HCF है वो है 6, इधर भी हमारा HCF आया था 6, यानी 6 12 18 के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो HCF है वो आएगा 6। ये थे हमारे कुछ मेथड्स जिनके बेसिस पे हमने HCF को कैलकुलेट किया। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी हैं जिसके ज़रिए आप HCF कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 6 12 एंड 18, मेरे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं। जब भी हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स गिवन हो, सबसे छोटा नंबर कंसिडर करना है। फिर हमने चेक करना है जो बाकी के दो नंबर्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 6 के साथ। मेरा कहने का मतलब है 12 डिवाइडेड बाय 6, ये आया 2। 18 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास आया है 3, यानी कि ये 12 और 18 एग्जैक्टली डिविजिबल हैं 6 के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 20 28 44, सबसे छोटा नंबर 8 लिया हमने। बाकी नंबर्स को हमने इसके साथ डिवाइड करके देखा, यानी कि ये नंबर्स डिविजिबल होने चाहिए 8 के साथ, जो कि नहीं हो रहे। 20 को 8 के साथ किया नहीं हो रहा, 28 को 8 के साथ किया नहीं हो रहा, 44 डिवाइडेड बाय 8, 44 डिविजिबल नहीं है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, जो भी हमारा छोटा नंबर है 8, उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसमें से जो बड़ा फैक्टर है उसको हमने चेक करना है कि ये बाकी नंबर्स को डिवाइड करने पर, यानी बाकी नंबर्स को इसके साथ डिवाइड करने पर ये डिविजिबल हैं या नहीं। मेरा कहने का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरे पास आया है 5। 28 डिवाइडेड बाय 4, ये आया है 7, और 44 डिवाइडेड बाय 4, ये आया हमारे पास 11। यानी कि ये 20 28 44 डिविजिबल है 4 के साथ। इस केस में हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 42 135। अब फिर से मैंने 30 छोटे नंबर को, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर को चूज़ किया। मैंने ये नंबर्स को देखा कि ये डिविजिबल हैं 30 के साथ या नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो रहे। फिर से मैंने 30 के फैक्टर्स लिखे, 15 15 5 6 एंड 3। अब मैंने चेक किया कि जो हमारे नंबर्स हैं 15 इन नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, ये नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। 15 42 को डिवाइड नहीं करता, 5 है जो वो 42 को डिवाइड नहीं करता, जो हमारा 6 है वो 135 को डिवाइड नहीं कर पा रहा। अब हमारे पास एक नंबर बचा है, हमने चेक करना है। अब मैंने 30 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आया है 10। 42 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास आया है 12। 135 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरे पास आया है 45, यानी कि 3 हमारा HCF हुआ। इस केस में HCF हमारा हुआ 3। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास सिस्टम में फिर से 4 नंबर्स हैं 24 60 84 108।
मैंने सबसे छोटा नंबर कंसिडर किया। अब मैंने चेक किया कि ये नंबर को डिवाइड कर पा रहा है 60, 84, 108, 24 से डिवाइड नहीं हो पा रहे। ऐसे केसेस में मैंने एज़ यूजुअल 24 के कुछ फैक्टर्स लिखे। इसके फैक्टर्स आएंगे हम मेरे पास 12, 8, 3, 4। अब मैंने इन नंबर्स को इनके साथ डिवाइड किया। मैंने चेक किया सबसे बड़ा जो हमारा ये इसमें फैक्टर है वो 12 है, यानी कि जो अगर मैंने इसको 60 डिवाइडेड बाय 12, ये आया मेरे पास 5। 84 डिवाइडेड बाय 12, ये मेरे पास आया है 7। 108 डिवाइडेड बाय 12, ये मेरे पास आया है 9। यानी कि इस केस में जो मेरा HCF होगा 12। 12 will be our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन 108, 288, 360 एज यूजुअल सबसे छोटा नंबर लिया। अब मैंने चेक किया 288, 360 और 108 के साथ डिविजिबल हैं, जो कि नहीं है। फिर मैंने क्या किया 108 के फैक्टर्स लिखे। इसके फैक्टर्स मेरे पास आएंगे 54, 36 एंड 27। अब मैंने चेक करना है कि जो 54 है इन नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। 27 भी इन नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पा रहा। अब मेरे पास बचा है 36। मैंने 288 डिवाइड किया 36, ये इसको डिवाइड कर पा रहा है। फिर मैंने 360 डिवाइडेड बाय 36, ये भी इससे डिवाइड हो रहा है। यानी कि 288, 360 डिविजिबल है किसके साथ, 36 के साथ। इस केस में जो मेरा HCF आएगा 36। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 एंड 16। जब भी हमारे पास ऐसे कुछ नंबर्स दिए हों, दो नंबर्स हों, उसका हमने HCF फाइंड आउट करना है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिख लेंगे। यानी कि हम डिफरेंस लिखेंगे 16 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है 4। अब जो डिफरेंस आएगा हम चेक करेंगे कि 12 डिवाइडेड बाय 4 ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, और 16 डिवाइडेड बाय 4 ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। यानी कि जो हमारे गिवन नंबर्स हैं वो 4 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे केस में जो HCF आएगा वो आएगा 4। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 18 एंड 22। अगर इसमें फिर से हमारे पास दो नंबर्स हैं, मैंने इसका डिफरेंस ले लिया है। जो इसका डिफरेंस आएगा वो आएगा मेरे पास 22 माइनस 18, ये फिर से मेरे पास 4 आ गया। जो 18 है 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, 22 भी 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। इस केस में जो हमारा डिफरेंस होगा, इसके मैंने फैक्टर्स लिखे। इसके फैक्टर्स आएंगे 2 एंड 2। अब मैंने चेक करना है कि जो 2 है उसके साथ ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। 18 डिवाइडेड बाय 2 ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि 9 आ गया। 22 डिवाइडेड बाय 2 ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये हमारे पास 11 आ गया। इस केस में जो हमारा HCF आएगा वो आएगा 2। HCF आया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फिर से दो नंबर्स हैं 83 एंड 200। 83 एंड 200। जब भी ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें से एक नंबर प्राइम हो, यानी कि जो 83 हमारा नंबर है ये एक प्राइम नंबर है। जब भी दो नंबर्स में से एक नंबर प्राइम है तब इस केस में जो HCF आता है HCF आता है 1। क्योंकि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है। यानी कि अगर हमें प्राइम नंबर के साथ दूसरा कॉम्पोजिट नंबर गिवन हो, इस केस में हमारा HCF 1 आता है। ये था हमारा HCF का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब बात आती है कि हमने HCF भी कर लिया, जो हमारा LCM भी कर लिया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी किया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी किया। क्या इनका आपस में भी कोई रिलेशन है, यानी कि ये इकट्ठे भी कहीं यूज़ होते हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मस्ट वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।